मैं जय भगवान, महासचिव सीटू हरियाणा। कल 10 अगस्त है और 10 अगस्त को पूरे देश के अंदर मजदूर, कर्मचारी, किसान, मेहनतकश जनता मिलकर सड़कों पर उतरेंगी और अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए और बीजेपी की जन विरोधी, देश विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी। इसलिए मैं सीटू की ओर से आप तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि कल के सत्याग्रह कार्यक्रम के अंदर, कल के जेल भरो कार्यक्रम के अंदर बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी करें। हम सब जानते हैं कि 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन का महत्व है 1942 के अंदर भारत छोड़ो का नारा दिया गया था इसी दिन। और आज देश पर जो सत्ता पर जो काबिज जो लोग हैं बीजेपी के रूप में, जो हिंदुस्तान के और दुनिया के बड़े कारपोरेट घरानों के बड़े बड़े जागीरदारों के प्रतिनिधि आज जो राज में बैठे हुए हैं और जो देश को जो है जाति धर्म के आधार पर बांटकर अपनी सत्ता को चलाए हुए हैं और जनता के अधिकारों पर और उनके जायज आंदोलनों पर जिस प्रकार से दमन कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज एकजुट होने की जरूरत है। और इसी कड़ी में 29 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करके उनको वापस करवाया था, वो संयुक्त किसान मोर्चा उसका हिस्सा है जिसने ये फैसला किया है। देश के तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन, भारतीय मजदूर संघ जो बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको छोड़ के देश के तमाम मजदूरों के संगठन और जो फेडरेशन है, कर्मचारियों के संगठन है, उन सब ने मिलकर फैसला किया है कि इस बार 9 अगस्त की बजाय 10 अगस्त को ये सत्याग्रह की कार्रवाई होगी और जेल भरो की कार्रवाई होगी। इसके चलते हुए पूरे देश के अंदर रास्ता रोको, रेल रोको, केंद्रीय कार्यालयों का घेराव करो, राज्य के कार्यालयों का घेराव करो और अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए प्रस्तुत करो, ये आह्वान किया गया है। मैं दोबारा से CITU की तमाम कतारों को ये अपील करता हूं, चाहे वो हमारी आशा वर्कर्स हैं, चाहे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं, चाहे निर्माण कारीगर मजदूर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, क्रैच वर्कर हैं, गांव के चौकीदार हैं, ग्राम सफाई कर्मचारी हैं, वन मजदूर हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले जो साथी हैं, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम कर रहे लोग हैं, रेडी पटरी लगाकर अपना गुजारा करने वाले जो लोग हैं, जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और तमाम तरह के क्षेत्रों में काम करने वाला जो कारीगर है, मजदूर है, दिहाड़ीदार मजदूर है, हम उन सबसे अपील करना चाहते हैं, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि कल यानी 10 अगस्त को तमाम जिला मुख्यालयों पर हरियाणा में आप पहुंचे और इस प्रतिरोध कार्रवाई के अंदर शामिल हों। हम हरियाणा के तमाम किसानों से भी अपील करना चाहते हैं मजदूर संगठन की ओर से, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन का प्रमुख अग्रणी संगठन है, जिसके अंदर 500 से ज्यादा किसान संगठन है। तो हरियाणा के अंदर जितने भी किसान संगठन है और जितने भी किसानों के समूह हैं, हम तमाम उनसे अनुरोध करते हैं कि कल की जेल भरो की कार्रवाई के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि इस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश पर जो तानाशाह बैठे हुए हैं, जो हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो देश के संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, जो देश के आम लोगों को, जो देश की जनता को बांटकर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटकर हमारे देश की बुनियाद को जो खत्म करना चाहते हैं और जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लिए, अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए जो देश की तमाम पूरी संपत्तियों को बेच रहे हैं और सब कुछ जनता का कमाया हुआ खून पसीने की गाड़ी कमाई से खड़ा किया गया सरकारी क्षेत्र जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम पर सड़कों पर आकर विरोध जताना, सत्याग्रह करना, अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए प्रस्तुत करना। आप सब जानते हैं किसान जो है लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। 3 कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी चोर दरवाजे से उन्हीं कानूनों को, जमीनों को लूटने का षड्यंत्र चल रहा है, किसानों को जमीनों से बेदखली का काम चल रहा है। और इसके अलावा जो है
सरकार जो तमाम तरह के जो क्षेत्र हैं कृषि से जुड़े हुए, जिसमें जो है अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करके हमारे देश के किसानी को, खेती को और यहाँ को बर्बाद करने पर उतारू है। इसलिए आज किसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो जो कर्जा माफी का सवाल है, या जो तमाम जो है फसलों का जो लागत मूल्य है उसका जो डबल, जो जिसको हम कहते हैं C2 का जो फार्मूला है कि न्यूनतम जो है उसकी तय हो, किसी भी फसल की जो कीमत तय और उसकी बिक्री की गारंटी जो है, खरीद की गारंटी वो सरकार करे। इसको लेके, कर्जा माफी को लेके, तमाम मुद्दों को लेके कल के कार्यक्रम में उतरे। उसी प्रकार से हम जो है जो सरकार हो उनके अंदर स्थायी भर्ती हो, कच्चे कर्मचारी जिसमें स्कीम वर्कर्स हैं वो सब पक्के हों, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, ट्रांसपोर्ट के, ऑटो के, रेहड़ी पटड़ी के, इस प्रकार के दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून बने, उनको भी मान सम्मान की जिंदगी का अधिकार है। आवास जो आज मजदूरों के लिए बड़ी भयंकर समस्या है, वो आवास की उनको गारंटी हो, और जो सरकार जो है तमाम ये कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की नीति अपनाए, और जो है ये जो पुरानी पेंशन स्कीम ये बहाल की जानी चाहिए। और ये निजीकरण का, खासकर हम देख सकते हैं नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, सरकार ने बातचीत की, समझौता किया, लेकिन उसको लागू नहीं कर दिया। उसके खिलाफ नगर पालिका के हजारों हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अभी सरकार जो है अडानी अंबानी को बिजली को देने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में 11, 12, 13 तारीख को बिजली के 4 यूनियनें इकट्ठे होकर पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल करने जा रही हैं निजीकरण के खिलाफ, कि ये बिजली महंगी ना हो, ये स्मार्ट मीटर का जो सिस्टम है इसको खत्म किया जाए और ये अडानी अंबानी के हवाले नहीं की जाए। हम जो है तमाम इन आंदोलनों का भी समर्थन करते हैं, और आज जो तबके जो लड़ाई के मैदान में हैं उन तबकों के मांगों का भी निपटारा सरकार करे, ये भी मांग करते हैं। और कल 10 अगस्त को पूरे देश के अंदर जब जेल भरी जाएंगी, सत्याग्रह के लिए अपने आप मजदूर, कर्मचारी, किसान सड़कों पर आएंगे और सरकारों को, डीसीओ को, प्रशासन को कहेंगे हम आए हैं, हमें गिरफ्तार करो, हम जो है अपने अधिकारों के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, आप सब इसका जरूर हिस्सा बने इस ऐतिहासिक दिन का। और मैं दोबारा से अपील करना चाहता हूं अपने तमाम यूनियनों से, तमाम कतारों से, आप इस कल की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और अपील करते हुए कि कल के कार्यक्रमों के दौरान असम बाढ़ पीड़ितों के लिए, असम में भयंकर बाढ़ आई है, तो उस भयंकर बाढ़ में जान माल का भयंकर नुकसान हुआ है, तो सभी जगह पर वहां जो भी लोग आए कल जिला मुख्यालयों पर, उनके बीच में हम चंदा अभियान करते हुए असम बाढ़ रिलीफ फंड का चंदा अभियान करें, ताकि हम उनकी कुछ मदद कर पाए। आप सब लोग कल 10 अगस्त को जेल भरों में शामिल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।